कहानी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड फेमस डॉक्टर कांजी को दिखाया जाता है जब से उसकी छोटी बहन की मृत्यु एक ऐसी बीमारी से हुई जिसका कि उस समय कोई भी इलाज नहीं था। तब से उसने डिसाइड किया कि वह डॉक्टर बनेगा, अपना जीवन ऐसी दवाई बनाने में लगा देगा जो हर बीमारी को ठीक कर सके। फिर सालों तक पढ़ने के बाद कांजी एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बन जाता है जो कि वादे अनुसार ऐसी दवाई बनाने में लग जाता है जो कि हर बीमारी का तोड़ हो। यहाँ पर वह कभी कभी अपने खाने पीने को भूल कर ओवर टाइम करता है जिसकी वजह से उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। एक दिन वह काम कर रहा होता है और सोचता है कि मुझे कुछ देर के लिए रेस्ट ले लेना चाहिए। तभी वह 40 मिनट का अलार्म लगा के वहीं पे सोफे पे सो जाता है, लेकिन 40 मिनट बीत जाने के बाद भी उसकी आंखें नहीं खुलती, मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने आप को अलग ही दुनिया में पाता है जहाँ पे उसके पास एक लड़की खड़ी होती है जो उसको देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे फार्मा कह के बुलाती है। इसे सुनकर कांजी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वह बाहर की दुनिया देखने के लिए अपने बेड से उतरता है। तभी वह रियलाइज करता है कि वह बहुत ही कमजोर हो चुका है। तभी उसकी मेड उस पर चिल्ला के कहती है कि आपको आराम करना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर बिजली गिर गई थी जिसकी वजह से कई दिनों से आप कोमा में थे। यह सुनकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे असल में कुछ याद नहीं है। तब उस मेड उसको मिरर दिखाती है जिसमें देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वह एक 10 साल के बच्चे की बॉडी में था। इसका नाम फार्मा होता है। इधर फार्मा सोचता है कि उसे इस लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है, पर उसको अपनी पहली लाइफ के बारे में याद कि वह पिछली लाइफ में सो गया था। जब उसकी आँख खुलती है तब वह यहाँ पर होता है तो वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसको दर्द महसूस होता है तो वह अपनी मेड से कहता है कि मैं अपनी बैंडेज को हटा सकता हूँ। तभी मेड उसके लिए गर्म पानी लेके आती है। वह बैंडेज हटाते समय अपने हाथ पर मार्क नोटिस करता है जिसे देखकर मेड बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे देख उसको शांत कराता है और कहता है कि शायद लाइटनिंग की वजह से हुआ है, लेकिन मेड उस समय उसके लिए प्रेयर करने लग जाती है और कहती है कि शायद गॉड ऑफ मेडिसिन का आशीर्वाद। फार्मा गॉड ऑफ मेडिसिन का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि गॉड ऑफ मेडिसिन कौन है। इस वक्त मेड उससे बोलती है कि आप गॉड ऑफ मेडिकल को भूल गए हैं जिसकी पूजा आपकी फैमिली करती है। फार्मा को रियलाइज होता है कि उसको इस दुनिया के बारे में कुछ भी याद नहीं है तो वह मेड से पूछता है कि क्या मुझे सब कुछ बताओगी। तो मेड सबसे पहले अपना नाम का इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम लोट है। फिर वह महल घुमाते हुए बताती है कि आपकी फैमिली एक रॉयल फार्मासिस्ट है जो कि रॉयल फैमिली के लिए मेडिसिन बनाती है। फिर उसे उसकी फैमिली के फोटो दिखाती है और उसको बताती है कि आपकी फैमिली मैजिक में बहुत अच्छी है। यह बात सुनकर पूछता है कि मैं भी यूज कर सकता हूँ। मेड कहती है कि अब ये मत कहना कि आप मैजिक करना भी भूल चुके हैं, अगर ऐसा हुआ तो आपको टाउन से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसे फार्मा कहता है कि हाँ मुझे कुछ याद नहीं है। इसे सुनकर मेड पहले तो डरने लगती है, फिर कहती है कि आप मेरे अलावा और किसी को मत बताना। और मैं एक बात बता दूं कि आप वाटर मैजिक में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए आपको अभी से इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि फार्मा अपने कमरे में बैठकर उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वह अपने दिमाग में वाटर मॉलिक्यूल को सोचता है, इससे उसके हाथ में फव्वारा निकलने लगता है। जिसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वाटर तो निकल जाता है लेकिन उसको रोकना नहीं आता है। इसे गवा के सारा पानी बाहर फेंक देता है और बाहर ही लोट खड़ी होती है जिसे देखकर कहती है कि फार्मा मैजिक यूज कर सकता है तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये देखकर फार्मा रुकता नहीं है, वह और भी मॉलिक्यूल को निकालने की कोशिश करता है तो वह निकाल भी पा रहा होता है और दूसरे हाथों से इसे इरेज कर रहा होता है। तभी लॉर्ड उसके पास आती है और उसको लाइब्रेरी दिखाने ले जाती है और बताते हैं कि जितनी भी यहाँ पर किताबें हैं आप उस सब को पढ़ चुके हो। जिसमें से एक बुक उठाकर वह पढ़ने की कोशिश करता है जिससे वह उस भाषा को भी पढ़ पा रहा होता है। के बाद फार्मा अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जा रहा होता है जहाँ पर उसे देखकर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें ठीक देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने जो वादा किया कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब तुम्हें देना होगा। फिर उसकी मदर कहती है कि अभी रहने दो, अभी तो ठीक होकर आया है, कुछ दिन बाद पूछ लेना। जिसे फार्मा कहता है कि कुछ बात नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा। फिर उसके फादर उससे सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं जिसका कि अपना बंदा वह बखूबी से जवाब दे देता है। फिर उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम पूरी तरह ठीक हो चुके हो, अपनी ट्रेनिंग को वापस स्टार्ट कर सकते हो। फार्मा यह सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि कौन सी ट्रेनिंग। फिर वो तो वह हाँ कर देता है।
अगले दिन फार्मा अपने पर्सनल टीचर एलन से मिलता है, जो कि उसे मैजिक सिखाती है। यहाँ पर एलन उसको देखकर उस पे शक करने लग जाती है, क्योंकि उससे पहले फार्मा उससे अच्छा बिहेव नहीं करता था, लेकिन अब वह बहुत ज्यादा ही काइंड हो चुका है। तो फार्मा बताता है कि मेरी लाइटनिंग की वजह से मेमोरी फ्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। यह सुनकर एरन शांत हो जाती है, फिर पूछती कि डिवाइन आर्ट क्या है, पर फार्मा को डिवाइन आर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। तो एलन उसको सब कुछ बताने लगती है। इसके बाद उसे रिवर के किनारे ट्रेनिंग कराने ले जाती है, फिर उससे कहती है चलो अपनी मैजिकल स्टिक निकालो, लेकिन उसको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है। तो वह कह देता है कि मैं उसको लाया नहीं हूँ। तो एलन उसे अपनी मैजिकल स्टिक दे देता है, लेकिन उससे पहले वह उसे डेमो करके दिखाती है ताकि वह उसे देखकर सीख सके। फिर उसे डेमो को देखकर फार्मा ट्राई करता है, फिर वह इतना खतरनाक मैजिक कर देता है जिसे देखकर एरन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर उसे वह पहले चेक करने लगती है, फिर वह उसे मैजिक को मापने के लिए उसे मैजिक टूल पकड़ा देती है। यहाँ पर फार्मा जैसे ही अपना मैजिक उसके अंदर डालने लगता है तो वह मैजिक टूल टूट जाता है। उसे देखकर एरन और भी ज्यादा डर जाती है और वह दहशत में आ जाती है। इतना खतरनाक मैजिक या तो कोई कोर्स के पास हो सकता है या कोई डीवन के पास। फिर हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एलन और फार्मा एक बेंच में बैठे होते हैं। यहाँ पर एलन अभी भी डरी हुई होती है। उसे शांत करने के लिए वह उसे हंसाने की कोशिश करता है और यहाँ पर एलन हंसने भी लगती है। तभी फार्मा को अपनी एक एबिलिटी के बारे में पता लगा है, जिसका नाम डिवाइन आई है, जिसकी मदद से वह किसी भी व्यक्ति की इंजरी के बारे में पता कर सकता है। तो यहाँ पर वह एलन को स्कैन करने लगता है, जहाँ पर इसे पता लगता है कि एलन की आंखों और उंगल में दिक्कत है। फिर वह जाकर एरन की उंगलों को पकड़ लेता है। फिर वह कहता है क्या तुम्हारी उंगल में दिक्कत है? एरन हैरान होकर बोलते है क्या तुम्हें कैसे पता? जिससे फार्मा कहता है कि मैंने अपने हाथों को यूं कहा जिससे तुम्हारी उंगल ग्लो होते हुए दिखाई देती है। इस चीज को सुनकर वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ये क्या, ये पावर एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं हो सकती, आखिर तुम कौन हो? तो वह डरते हुए फार्मा के पास से भाग जाती है। फिर हमें अगले दिन पता लगता है कि एलन की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वह फार्मा को आज ट्रेनिंग देने नहीं आ सकी है। इससे वह फार्मा को मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि ये तुम एरन को दियाओ जाकर। यहाँ पर फार्मा उस मेडिसिन को लेकर एरन के घर पे पहुंच जाता है। यहाँ पर फार्मा मेडिसिन को चेक करने लगता है और पता लगता है ये मेडिसिन ज्यादा असरदार नहीं है, जिससे वह अपने मैजिक की मदद से उस मेडिसिन में चेंजमेंट करता है, जिससे कि एरन बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। तभी हम एरन को देखते हैं जो कि फार्मा से बचने के लिए फुल प्रोटेक्शन के साथ आई हुई होती है और वो उससे कहती है क्या तुम मुझे मारने आए हो? जिससे फार्मा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। तो वह अपना मास्क उतार देती है। तो हम देखते हैं कि सही में एलन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तो उससे वह पूछती है तुम क्या करने आए हो? फार्मा कहता है कि तुम बीमार हो ना, इसलिए मेरे फादर ने तुम्हारे लिए मेडिसिन भेजी है, जिससे मैंने भी इसमें कुछ ऐड ऑन किया है। इस चीज को सुनकर एलन डर जाती है और कहती है क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है इसमें मेरे लिए, मुझे मारने के लिए? इससे वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम इसे खा लो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एलन उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती है। तो फार्मा उसे समझाते हुए कहता है कि आप मेरी टीचर हैं, जिससे मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आपको मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह उसको अपने हाथों में फ्लावर देकर वहां से चला जाता है। उसकी ये बातों का अपनी एलन पे असर हो जाता है। फिर उसको ट्रेनिंग करने के लिए वापस से अपनी रेडी हो जाती है। फिर हम अगले दिन फार्मा को देखते हैं, जो कि अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड में आया हुआ होता है। फिर वहाँ पर एलन भी आ जाती है। वो यहाँ पर भी अपने आर्मर को पहने होती है। वो कहती है मुझे तो तुम पे ट्रस्ट है, लेकिन तुम्हारा मैजिक बहुत ही ताकतवर है, जो कि मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मैंने ये आर्मर पहना हुआ है। और वह उसे थैंक यू भी कहती है। जो उसने उसे मेडिसिन दी थी वह उसे काम कर गई है। फिर वह लोग ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर फार्मा की मैजिक स्किल को देखकर एरन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फार्मा अपने घर पे बैठा होता है और अपनी डिवाइन आइज का यूज करके अपनी सर्वेंट की इंजरी को देख रहा होता है। तभी वहाँ से लोटे गुजरती है, उसे भी स्कैन करता है। तो उसे पता लगता है कि लोटो के हाथ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वह डिसाइड कर रहा है कि वह सारे सर्वेंट के लिए मेडिसिन बनाएगा। तो वह अपनी लैब में जाकर उनके लिए मेडिसिन बनाने लगा है। तो कुछ देर की मेहनत के बाद वह मेडिसिन को बना लेता है और फिर वह लोटो के पास जाता है और वह इन मेडिसिन को लोटे को दे देता है, जिसे पाकर पहले लोटे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर खुशी में उसे थैंक यू कहती है। फिर फार्मा उन मेडिसिन को और भी सर्वेंट में बांट देता है, जिसे पाकर सर्वेंट्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर लोटे फार्मा कैसे कहती है कि ये लोग नहीं ज्यादा लकी हैं जिन्हें एक रॉयल फार्मेसी से दवाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें दवाइयाँ नसीब
नसीब नहीं होती और वो लोग भूखमरी और लाचारी के बारे में मारे जाते हैं। ये बातें फार्मा के दिल में लग जाती हैं। फिर वह डिसाइड करता है कि वह एक ऐसी दुनिया बनाएगा जिससे दवाइयों से लोगों की मृत्यु ना हो।